मैं आज अपनी भेड़ बकरियों से संबंधित प्रेस वार्ता में आपके समक्ष रूबरू हुआ हूँ। आप सभी जानते हैं कि जो ये 5 साल की गणना के बीच में जो हमने देखा कि हमारी 20 से 25% जो भेड़ बकरियां हैं वो कम हुई है। ये एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। ये हमारा व्यवसाय ही नहीं, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा भी है। मैंने अपनी इस चिंता से माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को अवगत कराया और मैं समय समय पर उनको अवगत कराता रहता था। तो उन्होंने इसके ऊपर गंभीरता दिखाते हुए इन्होंने संबंधित विभाग को, चाहे वो पशुपालन विभाग था, चाहे हमारा बुल फेडरेशन डिपार्टमेंट था, सभी को निर्देश दिए कि इसके ऊपर कोई ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया जाए जिससे इनके इस व्यवसाय को हम संरक्षित रख सकें और लोगों को रोज़गार दे सकें। इसके लिए उन्होंने निर्देश दिए। हमारे संबंधित विभागों ने 294 पॉइंट, बड़ी खुशी की बात है कि 294.36 करोड़ रुपए का एक पहल नामक प्रोजेक्ट जो है वो तैयार किया और वो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष पेश किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली ही कैबिनेट में उसको मंजूरी देकर गद्दी समुदाय को नव वर्ष का एक बहुत बड़ा तोहफा दिया, जिसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं और सदैव करते रहेंगे। उसके हमारे चंद्र कुमार जी भी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भी इसके ऊपर गंभीरता दिखाई। उसमें जो नया प्रोजेक्ट जो हमने अभी मंजूर किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं कि इसको शीघ्र अतिशीघ्र धरातल पर उतारा जाए ताकि इस व्यवसाय को संरक्षित रखने के लिए हम अपना प्रयास आगे करें। तो उसमें बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं जो भेड़ पालन व्यवसाय को प्रेरित और प्रोत्साहित करती है, परंतु कुछ जो मुख्य बिंदु हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि क्या क्या जो मेन मुख्य हमारे बिंदु हैं। सबसे पहले तो ये है, इस 294.36 करोड़ का प्रोजेक्ट है। पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में इतना बड़ा प्रोजेक्ट आज दिन तक स्वीकृत नहीं हुआ है, जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी अपने प्रयासों से और अपनी गंभीरता से और इस समुदाय के प्रति अपने प्यार को दर्शाते हुए इन्होंने जो ये स्वीकृत मंजूरी दी है, उसके लिए मैं बताता हूं कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो उन्होंने एक समुदाय का जो भेड़ पालक हैं उनको उनका डिजिटल डाटा तैयार करने के लिए कहा गया है, ताकि इसका जो लाभ है वो उन्हीं भेड़ पालकों को मिले जो सही में भेड़ पालक हैं। दूसरा, सर्दियों में आपात परिस्थितियों में जो भेड़ पालक इस प्रोजेक्ट में प्रावधान है। इस प्रोजेक्ट में भेड़ और बकरियों को पालने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इन्होंने 95% अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। उसमें ऊन, दूध और मांस का, आप सभी जानते हैं कि जो बाहर की बाहरली स्टेटों से जो भेड़ बकरियां आ रही हैं वो फार्म की भेड़ बकरियां आ रही हैं। वो मांस तो होता है पर नाम मात्र का मांस होता है, उसमें कोई मेडिसिन वैल्यू नहीं है, कोई उसमें ताकत इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि हमारी जो भेड़ बकरियां हैं इनका जो है मांस भी, दूध भी और इनकी ये जो ऊन है वो भी इतनी प्योर और ऑर्गेनिक है कि उसको हम ऑर्गेनिक सर्टिफाई करने के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए
हमारे इसमें भी प्रावधान रखा गया है कि ताकि इनको इसकी सही कीमत भी मिले और लोगों को इसकी मेडिसिन वैल्यू के बारे में पता भी लगे, ये भी इसकी व्यवस्था की गई है। बाकी अच्छी नस्ल के मेंढे के लिए जो फॉर्म है वो उसका विस्तारीकरण किया जाएगा, एक्सपेंशन की जाएगी, ताकि वहाँ अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छी किस्म के मेंढे जो हैं वो रखे जाएं और हमारी भेड़ों की जो नस्ल है उसमें सुधार किया जाए, जिससे हमारी ऊन भी बढ़े और मीट भी बढ़े, उसमें मांस की भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भारी भेड़ें जो हैं वो भारी भरकम हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भेड़ पालकों को इसका फ़ायदा मिले। भेड़ पालकों का सबसे बड़ी बात एक है कि आज दिन तक भेड़ पालकों का जीवन बीमा नहीं हुआ करता था, तो उसके लिए, क्योंकि अब पहाड़ों में जाना आपको पता है कहीं ना कहीं हर वक्त रिस्क तो रहता ही है, और रिस्क में कई अपनी जानें गंवा बैठते हैं, तो उसकी वजह से जब उनको उनका बीमा नहीं होता था तो उनको कोई इतनी राहत राशि प्रदान नहीं की होती थी जिससे कि वो अपने परिवार का आगे गुजारा कर सकें। तो इसके लिए 10 लाख तक का उनका जीवन बीमा जो है वो करवाया जाएगा। और यह भी निर्णय लिया गया है कि भेड़ बकरियों को बिना रोक टोक के, अभी वो तो पास ही कर दिया है कि बिना रोक टोक के चरांद जो है उसकी व्यवस्था की जाएगी। कि कर्म ना करें, और जब भी अगर कहीं आपने प्लांटेशन करनी है तो इनको पूछे बगैर प्लांटेशन ना करें। क्योंकि एक अक्सर क्या करते हैं कि जब हमारी भेड़ बकरियां बरसात में पहाड़ों में चली जाती है, आप सभी जानते हैं कि प्लांटेशन के लिए पैसा बरसात में आता है, तो ये क्या करते हैं कि लोकल बॉडी को पूछ कर जो वहाँ जहाँ आते हैं वहीं वो प्लांटेशन कर देते हैं, जिससे कि हमारे भेड़ पालकों का जो ट्रैक्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने सख्त हिदायत दी है कि भाई इनके ट्रैक को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना किया जाए, ताकि ये लोग जो है अपने सुख और सुविधा के मुताबिक अपनी भेड़ बकरियों को चरांद कर सकें। उसके साथ ये जो प्रोजेक्ट है इसमें स्वास्थ्य सुविधा, पशु चिकित्सा और मोबाइल जो यूनिट्स है उसका भी प्रावधान किया गया है, ताकि इनको बीमारी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत ना हो, इसके लिए उन्होंने पूरी व्यवस्था की है। इसके लिए मैं समस्त जो हमारा पशुपालन विभाग है या बुल फेडरेशन है, खासकर मैं अपने जो सचिव हैं हमारे रितेश चौहान जी, जो हम गद्दी समुदाय के लिए एक मसीहा बनकर आए हैं, और मैं उनको एक मसीहा का नाम ही दूंगा कि जब भी मैंने भेड़ पालकों से संबंधित कोई भी समस्या उनके समक्ष रखी है तो उन्होंने तुरंत उसके ऊपर अमल किया है।